नमस्कार और स्वागत है आपका लैब क्राफ्टर्स ऑफिशियल में, जहां हम लैब टेस्ट्स और मेडिकल साइंस को सरल भाषा में समझाते हैं। अगर आप एक छात्र हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं या सिर्फ शरीर के काम करने के तरीके को समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम लैब टेस्ट इंटरप्रिटेशन सीरीज के एपिसोड नंबर 11 में चर्चा करेंगे हेपेटाइटिस प्रोफाइल के बारे में। यह टेस्ट पैनल विशेष रूप से उन मरीजों के लिए किया जाता है जिन्हें पीलिया है, लिवर से जुड़ी कोई दिक्कत है या फिर वायरल संक्रमण का संदेह है। आइए समझते हैं हेपेटाइटिस प्रोफाइल के मुख्य टेस्ट्स, उनके बढ़ने या घटने का क्या मतलब होता है और इससे हमें क्लिनिकल तौर पर क्या जानकारी मिलती है। HPSAG यानी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, यह हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का सबसे शुरुआती संकेत होता है। अगर HPSAG की मात्रा बढ़ी हुई है या यह टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है। यह संक्रमण नया भी हो सकता है या लंबे समय से चल रहा हो सकता है। अगर यह टेस्ट नेगेटिव आता है या धीरे धीरे कम होता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति ठीक हो रहा है या वायरस शरीर से साफ हो चुका है। लेकिन अगर यह एंटीजन 6 महीने से ज्यादा समय तक पॉजिटिव रहता है, तो यह क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण का संकेत होता है। एंटी-HCV शरीर द्वारा हेपेटाइटिस सी वायरस के खिलाफ बनाई गई एंटीबॉडी होती है। अगर एंटी-HCV पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को कभी न कभी हेपेटाइटिस सी का संक्रमण हुआ है। यह संक्रमण अभी एक्टिव भी हो सकता है या पहले होकर ठीक हो चुका हो। एंटी-HCV के पॉजिटिव आने पर यह जानने के लिए कि संक्रमण अभी भी है या नहीं, आगे HCV RNA टेस्ट किया जाता है। अगर एंटी-HCV नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को कभी हेपेटाइटिस सी नहीं हुआ या संक्रमण अभी बहुत शुरुआती अवस्था में है। एंटी-HA यानी हेपेटाइटिस वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी, यह आमतौर पर तब टेस्ट किया जाता है जब मरीज को अचानक पीलिया या हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं। अगर एंटी-HAV पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को अभी हाल में या पहले हेपेटाइटिस ए हुआ है। IgM टाइप की एंटीबॉडी हाल की या चल रही बीमारी दर्शाती है, जबकि IgG टाइप की एंटीबॉडी पिछले संक्रमण और आजीवन इम्यूनिटी को दिखाती है। अगर एंटी-HAV नेगेटिव आता है, तो व्यक्ति को कभी हेपेटाइटिस ए नहीं हुआ और उसे भविष्य में खतरा हो सकता है। एंटी-HBV आमतौर पर एंटी-HBS को कहा जाता है, जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी होती है। अगर एंटी-HBV पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी से इम्यूनिटी मिल चुकी है, या तो पहले संक्रमण के बाद या वैक्सीनेशन के बाद। अगर यह एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो व्यक्ति को संक्रमण का खतरा हो सकता है और उसे वैक्सीन की जरूरत हो सकती है। एंटी-HEV हेपेटाइटिस ई वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी है। यह टेस्ट खासतौर पर तब किया जाता है जब मरीज में आउटब्रेक या इम्यून सिस्टम की कमजोरी हो। एंटी-HEV पॉजिटिव होने का मतलब है कि व्यक्ति को हाल ही में या पहले हेपेटाइटिस ई हुआ है। यह वायरस आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं में यह काफी गंभीर हो सकता है। तो संक्षेप में, हेपेटाइटिस प्रोफाइल हमें यह समझने में मदद करता है कि मरीज को कौन से हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमण हुआ है, इम्यूनिटी बनी है या नहीं, और आगे का इलाज क्या होना चाहिए। हमेशा याद रखें, सिर्फ एक टेस्ट पर निर्भर न रहें। सभी रिपोर्ट्स को मिलाकर और मरीज की पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ तुलना करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लैब क्राफ्टर्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे अगले एजुकेशनल वीडियो की सूचना मिल सके। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सीखते रहें और प्रयोगशाला की दुनिया में गहराई से उतरते रहें। आउट्रो म्यूजिक सुपर सब्सक्राइब करें लैब क्राफ्टर्स ऑफिशियल।